पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट एसपीयू ड्राइवर्स वायरलेस ऑपरेटर्स। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेस्ट पास करने का एक आसान तरीका कि किस तरह आप आसानी से टेस्ट पास कर सकते हैं। बस जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपने उन बातों पर अमल करना है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट ड्राइवर्स वायरलेस ऑपरेटर्स एसपीयू के फिजिकल टेस्ट के मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप आसानी के साथ टेस्ट पास कर सकेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट ड्राइवर्स वायरलेस ऑपरेटर और एसपीयू तमाम कैडर्स का फिजिकल टेस्ट एक ही तर्ज का होता है, और अगर लास्ट टाइम का देखें तो हो सकता है आपका सिर्फ एक टेस्ट लिया जाए, आपने अगर एक से ज्यादा आसामियों के लिए अप्लाई किया है तो भी। अगर वो टेस्ट आपका पास होता है तो बाकी असामियों का टेस्ट भी आपका पास कंसीडर किया जाएगा। अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो समझो आप बाकी तमाम कैडर्स जिसमें आपने अप्लाई किया है उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला कद, जो कि 5 फुट 7 इंच है और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है। उसके बाद है छाती, सिर्फ मर्दों के लिए होती है, जो कि नॉर्मल मेल्स के लिए 33 और फुलाव के बाद 34.5 है। तीसरा होता है इसमें दौड़, जो कि 1 मील 7 मिनट्स में तय करना होता है, सिर्फ मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए इसका ड्यूरेशन 10 मिनट्स होता है। कद में किसी किस्म की रायत नहीं दी जाती, क्योंकि यह चीज ना तो छुप सकती है, ये किसी भी टाइम मेजर किया जा सकता है। अगर कद ½ इंच भी कम हो तो आपको फेल करके निकाल दिया जाएगा। कद की पैमाइश के दौरान जरूरी बातें आप अपने जहन नशीन कर लें कि कद की मेजरमेंट के दौरान अपनी दोनों एड़ियां बिल्कुल पोल के साथ लगाकर और आपस में मिलाकर रखें, और थोड़ा सा अकड़ कर खड़े हों। अपने आप को झुकाएं नहीं, झुकाएंगे तो आपकी अगर हाइट पूरी भी है तो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट अपनी लेग्स, अपनी कमर और सर, जो आपकी बैक साइड पे पोल लगा होगा उसके साथ आप लगा के रखें, थोड़ा सा अकड़ कर खड़े हों। छाती, जो कि सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, तो छाती की जो रिक्वायरमेंट है नॉर्मल 33 इंच है, और फुल सांस भरकर यानी फैलाव के बाद 34.5 इंच ली जाती है। अगर आपकी पहले छाती 34 है और बाद में फुलाव के अब भी आपका 1.5 इंच फुलाव होना चाहिए। अगर 36 से स्टार्ट हो रही है नॉर्मल तो 1.5 इंच फुलाव के बाद 37.5 इंच फुलाव जरूरी है। अदरवाइज आपका अगर फैलाव नहीं होगा तो भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये चीज अपने माइंड में रखें। इससे ज्यादा जितनी मर्जी हो कोई मसला नहीं होता, फुलाव 2 इंच का आ जाए, 2.5 इंच का आ जाए, कोई मसला नहीं होता, लेकिन इससे कम होगी तो आपको फेल करके निकाल दिया जाएगा। छाती पूरी करने के लिए जो थोड़ी सी टिप्स हैं, जिन लोगों की कुछ 1 इंच या ½ इंच कम है, वो अगर आज से स्टार्ट कर दें तो मुझे यकीन है कि जब तक आपका टेस्ट होगा आपकी ये छाती पूरी हो सकती है। आप रोजाना पुशअप लगाएं। छाती जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लग जाए। जितने ज्यादा पुशअप लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी चेस्ट जो है वो इंप्रूव होगी, उसमें फैलाव आएगा, वो थोड़ी सी मोटी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें ज़हन में रखें कि पुशअप आप वार्म अप होकर लगाएं। ये नहीं है कि उठें और बिस्तर पे पुशअप लगाने शुरू कर दें। पहले आप हल्की सी अपने आप को वार्म अप करें, थोड़ा सा दौड़ें कि आपको कम से कम आपके जो मसल हैं वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, और या आपको जैसे पसीना आने लग जाए। जब आप उस स्टेज पे चले जाएंगे फिर आप अगर पुशअप लगाएंगे तो जरूर आपकी छाती बढ़ेगी। और ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, मुसलसल कंटिन्यूसली करना है। कम से कम 1 मंथ आप ऐसा करें तो 1 से 1.5 इंच छाती आपकी पूरी हो सकती है। छाती फैलाव के वक्त फुल सांस भरना, जब आपकी मेजरमेंट की जा रही हो तो जब फुलाए का कहते हैं तो फुल सांस अंदर भर लेना चाहिए जितना आपकी ताकत है, और पेट को भी अंदर की तरफ ले जाए। जब पेट अंदर की तरफ जाएगा तो छाती जो है वो बाहर निकलेगी। छाती की थोड़ी बहुत कमी को पूरा करने के लिए अगर पेट भरकर पानी पी लिया जाए तो भी फायदेमंद साबित हो सकता है। मतलब पैमाइश से पहले आप फुल पेट भर के पानी पी लें तो भी थोड़े बहुत डिफरेंस आ सकता है। कद और छाती के बाद सबसे अहम मरला दौड़ का होता है।
जिसमें तकरीबन आधे या तीसरा हिस्सा उम्मीदवार फेल हो जाते हैं। कुछ दोस्त प्रैक्टिस नहीं करते इस वजह से, और कुछ प्रैक्टिस के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बगैर प्रैक्टिस के भी पास कर लेते हैं। वजह अपनी अपनी टेक्निक और अपने अपने स्टेमिना का होता है। जो भी फेल होते हैं, मैं सारों को ये नहीं कहता कि उनका स्टेमिना नहीं या उनको टेक्निक नहीं, दोनों लिहाज से लोग फेल हो सकते हैं। अगर दौड़ पूरी करनी है आप लोगों ने तो आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ताकि वक्त आने पर आपको किसी किस्म का मसला पेश ना हो। दौड़ की टेस्ट की तैयारी के लिए आप तकरीबन रोजाना 1 मील या इससे ज्यादा दौड़ करें, रोजाना 1 या इससे ज्यादा दौड़ें और मुसलसल दौड़ें। ये नहीं है कि आप 2 एकड़ 3 एकड़ दौड़े फिर रुक गए फिर दौड़ना शुरू कर दे, नहीं। जैसे आपका टेस्ट होना है वहां पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप कंटिन्यूसली दौड़ेंगे, वैसे ही आप दौड़ना शुरू करें। हाँ, ये हो सकता है कि इनिशियल डेज में आप कुछ थोड़ा सांस ले सकते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, या आप जो है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें, जैसे तेज चलते हैं उस तरह करें। लेकिन जब 1 हफ्ता गुजर जाए, 1 हफ्ते के बाद मुसलसल 1 माइल का जो है डिस्टेंस वो अपने माइंड में रखें, आहिस्ता आहिस्ता आपका सांस बहाल होने लग जाएगा। दौड़ने के लिए हमेशा आप अपने गेम शूज या पीटी शूज जो होते हैं, जिन्हें हम जॉगर भी कहते हैं, वो पहने, और कोशिश करें वो लाइट हों, वो ज्यादा वजनी ना हों। किसी भी ड्रेस शूज के साथ प्रैक्टिस हरगिज ना करें, और ना ही फाइनल दौड़ में ड्रेस शूज पहन के जाएं। एक तो आपके पांव थक जाएंगे, और दूसरा उससे आप लोग फिसल भी सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद है वीडियो आज के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोई सवाल आपका हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हामी नासिर हो।